दलित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न दावों पर चर्चा कीजिए। उत्तर: दलित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में अनेक दावे प्रस्तुत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आंदोलन के काल में बी.आर. अम्बेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी, किंतु गांधी जी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से ये समुदाय सदा के लिए शेष समाज से पृथक हो जाएंगे। दलित जातियों के कुछ सदस्यों का विचार था कि संरक्षण और बचाव के द्वारा अस्पृश्यों, अछूतों की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता था। जाति आधारित समाज के कायदे कानून एवं नैतिक मूल्य उनकी अपंगताओं के प्रमुख कारण थे। तथाकथित स्वर्ण समाज उनकी सेवाओं एवं श्रम को तो प्रयोग करता है, किंतु उनके साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने से कतराता है। मद्रास की दाक्षायणी वेलायुधन ने दलितों पर थोपी गई सामाजिक अक्षमताओं को हटाने पर जोर दिया। उनके शब्दों में, हमें सब प्रकार की सुरक्षाएं नहीं चाहिए। मैं यह नहीं मान सकती कि 7 करोड़ हरिजनों को अल्पसंख्यक माना जा सकता है। जो हम चाहते हैं वह यह है हमारी सामाजिक अपंगताओं का फौरन खात्मा। मद्रास के सदस्य जे. नागप्पा का विचार था कि दलितों की समस्याओं का मूल कारण उन्हें समाज एवं राजनीतिक के हाशिए पर रखा जाना था। परिणाम स्वरूप वे न तो शिक्षा प्राप्त कर सके और न ही शासन में भागीदारी। स्थिति को स्पष्ट करते हुए नागप्पा ने कहा, हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं, किंतु अब और कष्ट उठाने का तैयार नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं। हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। मध्य प्रांत के श्री के.जे. खांडेलकर ने भी लगभग इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए। स्वर्ण बहुमत वाली सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमें हजारों वर्षों तक दबाया गया, इस हद तक दबाया गया कि हमारे दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है। ना ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं। यही हमारी स्थिति है। विभाजन के परिणाम स्वरूप होने वाली हिंसा और रक्तपात के कारण अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिया था। अतः में संविधान सभा द्वारा यह सुझाव दिए गए कि पहला, अस्पृश्यता को उन्मूलित कर दिया जाए। दूसरा, हिंदू मंदिरों के द्वार बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लिए खोल दिए जाए। तीसरा, विधायिकाओं एवं सरकारी नौकरियों में निचली जातियों को भी आरक्षण प्रदान किया जाए। लोकतांत्रिक जनता ने इन प्रावधानों का स्वागत किया, यद्यपि अधिकांश लोग इसे समस्याओं का हल नहीं समझते थे। उनका विचार था कि सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए संवैधानिक कानून पास करने के साथ साथ समाज की सोच को परिवर्तित करना भी नितांत आवश्यक है।